बाबर आजम को देखो, स्पिन अगर वो बॉल कराता है आप उसको थोड़ा सा नीचे खेलो, सीधा दे दिया उसके हाथ में, ऐसे लगता था कि बच्चों का गेम हो रहा है, सब कुछ फुदू बनाया हुआ हमको, टोटली इसमें जुआ लगा होता है। दिन बैटर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ जो टाइम्स से ही जिनको जल्दी थी, पता नहीं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोतों की डिलीवरी देनी थी, जो ये टाइम से जल्दी जल्दी जनाब घर को लौटते गए हैं। तो बाकी ये है कि दुआओं तक यहाँ तक आए थे और बस आगे दुआएं हमारी काम नहीं की। उनकी फील्डिंग अगर आप देखें तो वो बॉल को कभी भी नहीं वो बॉल को छोड़ देता, और वो हमारे प्लेयर्स तो फिर हमारे प्लेयर्स में ये चीज़ भी है कि अगर उनको नज़र आ रहा होगा बॉल चले जाएगी तो वो बाउंड्री से पीछे ही भागना छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं इंग्लैंड वाले, ये एंड तक भागते हैं, तो इनमें वो चीज़ है और दे ट्रूली डिजर्व इट। इंडिया भी हार गया तो अब हम कहें क्यों जी पाकिस्तान क्यों हारा है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। इंडिया बाहर है इसलिए हम खुश हैं, इंडिया जीत जाता तो शायद हम दुखी होते। देखें ये तो बात है, अब इंडिया तो हमारा रवायती हरीफ है, ठीक है, तो एक दिल को तसल्ली तो ये है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अकरम। अकरम, क्या कहेंगे कितनी बड़ी हार है हमारी कि हम फाइनल में आकर इंग्लैंड से हार गए हैं? हमारी तो बहुत बड़ी हार है, लेकिन दुआओं की वजह से तो आगे गए थे, लेकिन हमेशा दुआओं के साथ नहीं होता है। बाबर आजम को चाहिए था तकरीबन 6 ओवर, उनको तकरीबन कुछ ना कुछ 70 तक तो बनाना चाहिए, ताकि दूसरे लड़के जब आते हैं उनके ऊपर प्रेशर नहीं आता। अगर वो ऐसे खेलेंगे, उन्होंने सारी टीम मिसबाह हक बना दी हुई है, ऐसे थोड़ी होता है। अब पाकिस्तानी अवाम कितना कुछ करेगी उनके लिए, दुआएँ करती है, जिसने कभी नमाज नहीं पढ़ी होती है उसने उनके लिए नफल पढ़ने होते हैं, कितना कुछ करेंगे। अब उस टीम से वो हारे हैं जो टीम आगे जाने की सोचो भी ना, जिम्बाब्वे से आ रहे हैं, 131 ना हुआ इनसे, मुश्किलों से ये फाइनल में पहुंचे। अब फाइनल में ये तो नहीं होता दाल चली तो हर चीज़ जली, ऐसे नहीं होता, जो अच्छा खेलता है वो आगे जाता है। अब उन्होंने तकरीबन 70 तो बनाना चाहिए तो कम से कम पहले ओवरों में, अगर वो नहीं बना सके, बाबर आजम को देखो, स्पिन अगर वो बॉल कराता है आप उसको थोड़ा सा नीचे खेलो, सीधा दे दिया उसके हाथ में, ऐसे लगता था कि बच्चों का गेम हो रहा है, सब कुछ फुदू बनाया हुआ हमको, टोटली इसमें जुआ लगा होता है। अब कौन सा पागल का बच्चा कहेगा यार 138 नहीं बन सकता, 138 15 ओवरों में भी बन जाता है। उसको देखो शाहीन अफरीदी को एक बॉल एक करवाता है, वो नेक्स्ट बॉल पे वो पकड़ लेता है पाँव, वो स्प्रे किसके लिए होता है, स्प्रे नहीं करवा सकता था वो, अगर वो 2 ओवर करवाता शायद पाकिस्तान मैच जीत जाता। सब मैं कहता हूँ सब उल्लू बनाया हुआ अवाम को, अवाम कितनी देर इनके पीछे पड़ी रहेगी। बाबर आजम को इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर रिजवान के साथ हारस आता ना आज फाइनल में, 100% मैं कहता हूँ फाइनल विन हो जाता है, लेकिन ऐसे ही करते रहेंगे, इन्होंने जलील किया हुआ अवाम को। ये बताएं कि टीम में से किस किस को जो है वो निकाल देना चाहिए? टीम में से तो एक शदाब को निकालना चाहिए, दूसरा नवाज़ को, क्योंकि नवाज़ की वजह से जो लास्ट मैच आपको पता है तकरीबन 18 से 24 रन चाहिए थे उस वक्त, तो वो नवाज़ की वजह से हार गया। नवाज़ एक तजर्बा होता है, उसको पता है इस वक्त अगर मुझे पड़ रही हैं आप और स्लो बॉल कराओ या कोई और, इतना आपका माइंड है आप उस तरह बॉल कराओ, आप फिर वही बॉल दोबारा रिपीट करा रहे हो, उसने तो आपको सही, जाहिर सी बात है उसने तो आपको दोना ही दोना है बस। और मैं क्या कहूँगा, एक नवाज़ को एक शदाब को, शदाब तो अच्छा खेलता है, वो क्या नाम है उसका, नाम अभी मेरे जहन में नहीं। मुझे बताएं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फाइनल में अपनी कारकर्दगी से पहुंची है या पाकिस्तानी अवाम की दुआओं की वजह से? दुआओं की वजह से तो ऑलरेडी पहुँचे हैं, लेकिन आगे अल्लाह ही बेहतर जाता है क्या था क्या नहीं सीन था। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में एकदम हीरो से जीरो बन गई है? हीरो से ज़ीरो भी बन जाता है बंदा और ज़ीरो से हीरो भी बन जाता है, ये नहीं, और ये क्रिकेट है, क्रिकेट में 6 बॉलों पे 2 भी नहीं बनता। आपने मैच देखा होगा इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें इंडिया ने 6 बॉलों पे 2 रन नहीं बनाने दिया था पाकिस्तान को, क्या वो 6 बॉलों पे 2 रन नहीं बन सकते थे? यही मैच अगर शाहीन अफरीदी ये टांग पकड़ के ना बैठ जाता, उसको क्या टेंशन है, उसके पीछे पैसा खुला आ रहा है, उसको बनाया उधर से, वो पुलिस का वो बड़ा बनाया हुआ है, उससे उधर से पैसा आ रहा है, उसको किस चीज़ की टेंशन है? टेंशन उस बंदे को होता है जो गरीब बंदा होता है, उसको पता है मेरा फ्यूचर है आगे, मेरा मुस्तकबिल है, उसको कौन सी टेंशन है? उसको ऐड करवाना ये बंद कर दें इन खिलाड़ियों से, जब ऐड के इनको पैसे आ रहे हैं, इनको खेलने की क्या ज़रूरत है? ये बताएं आज कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई? मैं कहूँगा बाबर आजम ने खुद गलती की है। चलो रिजवान का तो वो हो गया, बाहर की बॉल थी, एज होकर अंदर आई। बाबर आजम
मैं यही कहूँगा, इतना बड़ा प्लेयर होकर स्पिन बॉल को वो यूँ खेल रहा है यार, वो वहाँ क्या मैंड के पकड़ने के लिए बैठे हैं, वो भी तो जाहिर सी बात है खिलाड़ी है, उसने तो ऐसे कर, लेकिन बाबर को अपनी जो है ना बैटिंग पर फोकस करना चाहिए। अगर नेक्स्ट आपको पता है PSL भी हो रहा है, उसके बाद वो वर्ल्ड कप भी आ रहा है, वर्ल्ड कप के लिए शेब मलिक इनके पास क्या, वो जब इफ्तिखार को खिला सकते हैं, शेब मलिक को नहीं खिला सकते। शेब मलिक की कौन सी एज है, आप देखो वो उनके इंडिया के प्लेयर देखो कितने कितने पुराने प्लेयर उन्होंने अपनी टीम में रखे हुए हैं ना, क्यों रखे हुए हैं, वो उनको बताते हैं यार, उनका एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस वो अपना बताते हैं कि आप ऐसे करो ऐसे ना करो। ये जो पुराने प्लेयर हैं उठा के बाहर फेंक देते हैं, बच्चों को डालो, बच्चों को भी डालो, यंग टैलेंट है, मैं मानता हूँ यंग आना चाहिए, लेकिन इतना तो नहीं ना। हसन, क्या कहेंगे, आज हम T20 वर्ल्ड कप हार गए हैं, फाइनल में हम इंग्लैंड से हार गए हैं, हमें बड़ी उम्मीदें थी कि ये वर्ल्ड कप पाकिस्तान आएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली T20 वर्ल्ड कप जो है 2022 का पाकिस्तान नहीं आ सका। क्या कहेंगे, कितनी बड़ी हार है ये पाकिस्तान की कि हम फाइनल में भी आकर जीत नहीं सके? जी हार तो बहुत बड़ी है। बात यह कि शुरू से हम दुआओं पे ही चल रहे थे, लेकिन कब तक, ये खुद तो कुछ करते नहीं हैं, कोई ना बैटिंग इनकी अच्छी, बॉलिंग ने ज़रा स्ट्रगल किया, लेकिन कम से कम ये है कि हम इंडिया जैसी बदतरीन हार नहीं हारे, हमने एफर्ट किया है, एंड तक मुकाबला किया है। तो बाकी ये है कि बाकी नसीब की बात है। तो नसीब के साथ साथ इन बैटर्स को मैं सलाम पेश करता हूँ, जो टाइम्स से ही जिनको जल्दी थी, पता नहीं इन्होंने ऑस्ट्रेलियन तोतों की डिलीवरी देनी थी, जो ये टाइम से जल्दी जल्दी जनाब घर को लौटते गए हैं। तो बाकी ये है कि दुआओं तक यहाँ तक आए थे, और बस आगे दुआएं हमारी काम नहीं की और ये बाहर हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बाबर आजम को इस वक्त बड़ा क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या लगता है उन्हें कप्तानी से हटा देना चाहिए? बिल्कुल हटा देना चाहिए। ये पाकिस्तानी टीम है, यहाँ दोस्तियाँ पाल के क्या फ़ायदा, ये दोस्तियाँ पाल रहा है खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज। एक मैच बताएं जहाँ नवाज ने अच्छी कोई परफॉर्मेंस की हो, बेकार सारी, ये सिर्फ दोस्तियाँ संभालने के लिए गया है उधर। इसको बिल्कुल हटाना चाहिए, और ये प्लेयर ही नहीं है T20 का। एक मैच में इसने सिर्फ परफॉर्म किया, बाकी किसी मैच में इसने परफॉर्म नहीं किया। कोई एक बता दें उसके अलावा इसने किया हो। और किन किन प्लेयर्स को जो है टीम से निकाल देना चाहिए बाहर? कम से कम ये नवाज और ये जो है ना दूसरा खुशदिल शाह, और इसके अलावा इफ्तिखार, उन्होंने भी कोई ख़ास इतनी नहीं परफॉर्मेंस की। आज का ही देख लें आप, कितना ये ऐसे करते हैं कि जैसे अगले कोई आग के गोले बना इनकी तरफ फेंक रहे हैं। उन्होंने आते ही ठा ठा ठा, और ये टिक 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 टिक, 7 बॉल पे 0 जी, आउट होके जा रहे हैं। कोई बात है करने वाली इनकी? ये कोई ऐसे लगता है जैसे कोई क्लब की टीम है, ये कोई मोहल्ले के क्लब की टीम है, ये कोई इंटरनेशनल टीम लगती नहीं है। ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आपको नहीं लगता एकदम हीरो से जीरो बन गया? कल तक जिन्हें हम इतना मोटिवेट कर रहे थे, आज सब उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। मैम, इन्हें हीरो हमने बनाया, यकीन करें दुआओं की वजह से यहाँ तक ये पहुँचे हैं। इनकी नहीं, वो डिज़र्व करते थे इंग्लैंड वाले आज फाइनल जीतना, ये डिज़र्व नहीं करते थे, ये हमारी दुआओं से यहाँ तक गए थे। तो बाकी ये है कि बड़ा दुख हुआ है आज, लेकिन ये भी है कि हम इंडिया की तरह इतना बुरा नहीं हारे। अच्छा, ये अब तो खैर दिल को दिलासा देने के लिए बेहतर है ना? जी बिल्कुल, ये दिलासा देने के लिए हम ये कह सकते हैं कि चलें बस ठीक है, हो गया। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर क्या कहेंगे? वो यहाँ तक अपनी कारकर्दगी पर आए हैं, ये पाकिस्तानी अवाम की दुआओं की वजह से? मैं तो यही कही जा रहा हूँ कि सिर्फ ये दुआओं की वजह से यहाँ तक पहुँचे हैं। शुरू दिन से इनकी कारकर्दगी मुझे दिखाए तो सही किस मैच में है। अल्लाह की तरफ से कभी ये नीदरलैंड के आसरे पे हमने किस टीम के लिए हमने दुआएं नहीं की, या अल्लाह कभी इंडिया जीत जाए, या अल्लाह बांग्लादेश जीत जाए, या अल्लाह फलानी जीत जाए। यार इन्होंने हमारे से क्या क्या नहीं करवाया, कहाँ दुआएं नहीं करवाई। खुद तो इन्होंने क्या खेलना, हमसे दुआएं करवाई हैं इन्होंने। टारगेट आज बहुत थोड़ा था, इसलिए इंग्लैंड को बहुत कम टाइम लगा उसे अचीव करने में। मैम, जितना टारगेट इन्होंने दिया है, ये आयरलैंड, नीदरलैंड, जिम्बाब्वे, नमीबिया, कोई टीम भी खड़ी कर देती, इतना तो उसने भी दे जाना था। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ये इनका हिसाब है कि चल गए तो चल गए, तुक्का है, अगर लग गया, ना लगा तो फिर घर को। गलतियाँ कहाँ हुई हैं? कहाँ नहीं हुई मैम बात तो ये है कि कहाँ गलतियाँ नहीं हुई, गलतियों की तो दुकान इन्होंने खोल रखी है मैडम। हाँ जी, एक मैच में चल जाओ जी बस बल्ले बल्ले, और हम भी वैसी है वहाँ में कि हम बल्ले बल्ले करने लग जाते हैं, नहीं तो बस ये इनका हाल है। बाकी मुझे उम्मीद है कि हमारे माशाल्लाह दोनों मियाँ साहब उधर हैं, वर्ल्ड कप ले आएंगे किसी तरीके से क्या कहोगे आज की हार पर? कितनी बड़ी हार है हमारी, फाइनल में जाकर हम इंग्लैंड से हार गए हैं, मतलब सबकी उम्मीदों पर पानी फिर गया है, अवाम जो है वो रोने वाली हुई है इस वक्त। आप साथ ये भी कह रही हैं हम फाइनल तक चले गए हैं, साथ आप इतना हार पे भी एम्फेसाइज कर रही हैं। फाइनल में चले गए हैं तो हार तो हम लफ्ज़ निकाल देंगे ना,
फाइनल तक चले जाना हमारे लिए एक जीत थी। हम अपनी टीम में से किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि फलाने की वजह से ऐसे हुआ, फलाने की वजह से ऐसा हुआ। अब एक भाई बात करके गए में वो देख रहा था कि हमारा ये कैप्टन नहीं होना चाहिए था, वो अनफिट था, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो जब हम एक चीज़ हार जाते हैं तो उसको उसके बाद एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम सारों को अगली बार ये चीज़ पे हमने इस चीज़ पे वर्क करना है, अपने वो वीक पॉइंट्स निकालो। लेकिन हम तो कब से हारते हुए आ रहे हैं, फिर भी हम उन वीक पॉइंट्स पर काम क्यों नहीं कर रहे? हम कब से हारते हुए आ रहे हैं? बताएं कौन सा वर्ल्ड कप हम जीते हैं? वर्ल्ड कप जीतना सिर्फ जीत होती है। हम तो फाइनल में भी कभी नहीं पहुंचे, आज फर्स्ट टाइम पहुंचे हैं। हाँ, और फिर भी आप कह रही हैं हम हार गए। एक स्टेप हम जीते हैं ना, बिल्कुल जीते हैं। अब हमारी टीम ने बहुत मेहनत की, शाहीन की इंजरी हो गई थी, हमारी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, हमने उनको भी नहीं स्कोर करने दिया था, लेकिन शाहीन की इंजरी हो गई। हमारी बैटिंग लाइन इतनी अच्छी फिलहाल तक नहीं हो पा रही है, कभी कभी पार्टनरशिप चल जाती है, कभी नहीं चल जाती है, लेकिन आपने भी नोट किया होगा कि जब चलती है तो वो वाकई आपको एक रिजल्ट शो करते हैं। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हम हार गए या हमने ये करना चाहिए, उनको निकाल दो, उनको निकाल दो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने बहुत अच्छी कोशिश की है एंड इसी को हम इंशाल्लाह आगे मजीद बेहतर करके एक दिन वर्ल्ड कप आएगा, मतलब सब्र से स्ट्रेटेजिकली चलना चाहिए। आपको लगता है कि इंग्लैंड ये T20 वर्ल्ड कप डिजर्व करती थी जो वो ले गई? जो डिजर्व करता होता है वही लेके जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई ये तो है नहीं कि किसी के लाख काम आ गई, ये काम आ गया। उनके एक गेम स्पिरिट था और उनकी जो एनर्जी थी वो हर मैच में उनकी नज़र आ रही थी कि दे एक्चुअली डिजर्व दैट, ठीक है। उनकी फील्डिंग अगर आप देखें तो वो बॉल को कभी भी नहीं वो बॉल को छोड़ देता। और वो हमारे प्लेयर्स तो फिर हमारे प्लेयर्स में ये चीज़ भी है कि अगर उनको नज़र आ रहा होगा बॉल चले जाएगी तो वो बाउंड्री से पीछे ही भागना छोड़ देते हैं। लेकिन जो ये लोग हैं इंग्लैंड वाले, ये एंड तक भागते हैं, तो इनमें वो चीज़ है और दे ट्रूली डिजर्व दैट। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी अवाम ये भी कह रही है कि बाउंड्री थोड़ी छोटी होनी चाहिए, आप क्या कहेंगे? देखें, अगर हमारे लिए बाउंड्री बड़ी थी तो उनके लिए भी तो सेम बाउंड्री थी, तो ये तो नहीं है, मतलब बाउंड्री छोटी हो बड़ी हो, ज़्यादा हम भी ज़्यादा कर लेते, वो भी उतना ही ज़्यादा कर लेते, तो इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। ये सिर्फ अगर आप अपने हार को डिनाई करने के लिए एक्सक्यूजेस सारे बना रहे हैं। मतलब आप सेटिस्फाइड हैं, जो हुआ ठीक हुआ? बिल्कुल सेटिस्फाइड है, जो होता है ठीक ही होता है। क्या कहेंगे पाकिस्तान के लिए आज कितनी बड़ी हार है कि हम फाइनल में पहुंच गए और फिर भी हम T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान लाने में नाकामयाब रहे? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। हमें ये खुशी है कि चले फाइनल में पहुँचे और हमारे प्लेयर्स ने फाइट भी की है, तो मुझे तो कोई गुस्सा नहीं है और हमें होना भी नहीं चाहिए इस तरह। ठीक है, हारना तो किसी एक ने होता है, लेकिन ये अच्छी बात है कि वो फाइट करके हारे। बेशक हमारा स्कोर कम था, कोई बात नहीं, कभी इस तरह हो भी जाता है, तो लेकिन उन्होंने फ़ाइट की है, मुझे इसमें कोई गुस्सा नहीं है। ठीक है, हम हमेशा अपनी टीम के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं, इसमें क्यों गुस्सा करें? कोई बात नहीं, आज नहीं जीते नेक्स्ट टाइम जीत जाएंगे। नेक्स्ट टाइम कब? फिर वर्ल्ड कप आएगा, ये ज़िंदगी के साथ साथ ही है ना सब। वर्ल्ड कप भी आएगा दोबारा और टूर्नामेंट्स भी आते हैं और सीरीज़ भी आती हैं, जीते भी हैं, आइंदा भी जीतेंगे, कोई ऐसी क्या लगता है गलतियां कहाँ कहाँ हुई आज के मैच में? थोड़ा सा रन रेट में तेज़ खेलना चाहिए, शुरू से एग्रेसिव। अब जिस तरह की क्रिकेट हो गई है वो बहुत एग्रेसिव है, थोड़ा सा स्टार्ट में तेज़ खेलना चाहिए और अगर तेज़ खेल लें, स्टार्ट में रन ज़्यादा बन जाएं, पावर प्ले को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये है कि फिर आप आगे स्ट्रेटजी अपनी बना सकते हैं कि क्या करना है। लेकिन अगर शुरू में स्लो होंगे तो फिर आगे मुश्किल हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, गलतियों से इंसान सीखता है, तो हमारे प्लेयर्स भी सीखेंगे, जो भी होगी। कमी तो होती है, इंडिया भी हार गया तो अब हम कहें क्यों जी पाकिस्तान क्यों हारा, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि हम जीतेंगे। इंडिया बाहर है इसलिए हम खुश हैं, इंडिया जीत जाता तो शायद हम दुखी होते। देखें, ये तो बात है, अब इंडिया तो हमारा रवायती हरीफ है, ठीक है, तो एक दिल को तसल्ली तो ये है, कोई बात नहीं, ठीक है, ये तो हमेशा से होता है कि ये तो मैं दिल को तसल्ली है, क्योंकि वो उनका मीडिया बहुत ज़्यादा पिंच कर रहा था प्लेयर्स को, पाकिस्तानी टीम को, लेकिन चलें, उनको भी हम कहते हैं अल्लाह हिदायत दे, तो लेकिन हमारी टीम बेस्ट है। इस वक्त जो है चाचा इफ्तिखार को और बाबर आजम को काफ़ी क्रिटिसाइज किया जा रहा है, आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में बाबर आजम तो फ्यूचर है पाकिस्तान का, क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। कभी कोई प्लेयर फॉर्म में होता है, पीछे उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन डजंट मैटर। तो ये दुनिया के और जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनके साथ भी ऐसा होता है, तो ये कोई बात नहीं है, आगे ठीक हो जाएगा। वो बाबर आजम पाकिस्तान का फ्यूचर है। और बाकी रहा इफ्तिखार जो है वो ठीक है, उनकी अभी उनको लाया ही बहुत लेट गया है, क्रिकेट उनकी अच्छी है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा और खेलेंगे, कोई और उनको सब्स्टिट्यूट आ जाएगा तो वो हो जाएंगे चाहिए।
कोई ऐसा प्लेयर जिससे आपको लगता है कि टीम में नहीं होना चाहिए? मेरे ख्याल में एक जो अभी तो नहीं खेला लेकिन स्क्वाड में था, खुशदिल, आई थिंक वो नहीं होना चाहिए, उनकी कोई जगह नहीं बनती। दूसरा शान मसूद भी थोड़ा सा ना वो मेरा अपनी एक ज़ाती राय है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उससे, बाकी वो हाँ वो उनकी जगह कोई और होना चाहिए। और बाबर आजम को कैप्टन रहना चाहिए या नहीं? ऑफ कोर्स रहना चाहिए, रहना चाहिए उनको। वो बाबर आजम फ्यूचर है पाकिस्तान का, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहा है, आगे भी अच्छा करेगा इंशाल्लाह।